हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नोनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से शुरू करेंगे 7th साइंस से चैप्टर नंबर 1। जो आगे रह गया था उससे हम शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम 1.5 पर पहुंच चुके थे। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मतलब जो मिट्टी में उनके जो पोषक तत्व है उन सब की पूर्ति कैसे होती है। जो पौधे लगे रहते हैं छोटे छोटे, उन सब में पोषक तत्व कैसे कैसे वो पौधों तक मिलते हैं, वो हमें आगे पढ़ना है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। मतलब खाद वगैरह मिलाते हैं ना कुछ, तो अब बात करना है कि वो क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। मतलब जो पौधे क्या है, मिट्टी से मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे खनिज हो गए, और भी वैसे जल की पूर्ति वो सभी मृदा से होती है। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। मतलब जैसे अब बार बार लेते जाएंगे तो मिट्टी में जो उनकी क्या है मात्रा है वो बहुत कम होती जाएगी। जैसे अपन डेली खाना खाते जाएंगे तो डिब्बे में से सामान कम होता जाता है, वैसे ही मिट्टी से उसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। मतलब ये जो तत्व रहते हैं तो वो क्या करते हैं, पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। किन चीज़ों की मात्रा कम होती जाती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी बहुत सारे तत्व रहते हैं जिनकी मात्रा कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं वो डेली यूज़ में लेते रहते हैं। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनकी कमी पूरी होती रहे। ठीक है, क्यों मिलाते हैं हम उर्वरक और खाद? जिससे इन तत्वों की तत्व पूरे मिलते रहें। अब जैसे देखो, अपन एक डब्बा हो गया समझो मिट्टी का, है ना। जैसे मिट्टी हो गई और एक अपना डब्बा हो गया, तो डब्बे में से दाल भरी है और जैसे इनके पास क्या भरे हैं, ये उर्वरक, ये पोषक तत्व भरे हैं। जैसे जैसे अपन लेते जाएंगे तो धीरे धीरे खाली होते जाएंगे। तो उन सभी को पूरे करने के लिए ये उर्वरक और खाद उसमें मिलाते हैं मिट्टी में, है ना। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम ना केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मतलब मेन उनका कंपोनेंट कैसा क्या हो गया, प्रोटीन, जिसके कारण पौधे अच्छे से ग्रो मतलब बढ़ते हैं। तो प्रोटीन जो उनको बनाना है तो उसके लिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। मतलब जब पूरी फसल कट जाती है तब वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप उसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मतलब वो नाइट्रोजन जो बहुत सारी है वायुमंडल में, लेकिन फिर भी उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो उसकी जगह वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस है ना। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तन करते हैं। मतलब ये इसको चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हो। ये जो राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, इस जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसको विलेय फॉर्म में कर देते हैं, है ना। तो जो कहाँ गया,
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। मतलब ये क्या काम करते हैं, जैसे अब नाइट्रोजन की आवश्यकता है पौधे को, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये कहाँ रहते हैं, जो ये पौधे हो गए ना, चना, मटर, दाल वगैरह, सेम, तो इनकी जो पौधे की जड़ है उस जड़ों में पाए जाते हैं, तो वहाँ से ये पौधे को अपना नाइट्रोजन दे देते हैं और बाकी जो अपना खाना है वो पौधे से ले लेते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों में से प्राप्त होती हैं, मतलब जो जिनमें फल वगैरह रहते हैं उनसे दाल मिलती है अपन को। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था लाइकेन, वो रहने के लिए देते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण में उसकी मदद करते हैं, वैसे ये भी नाइट्रोजन देते हैं और बदले में उनको खाना और रहने के लिए जगह मिल जाती है। अतः उसमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब हो गया स्वयं खाना बनाते हैं, है? बहुत कम ही पादप अन्न पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर, है ना, और मृतजीवी मतलब जो मरे हुए उन पे भोजन बना लेते हैं। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप अथवा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में ही समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे जो वो हैं आशंकी विषमपोषी हैं, और अब बोल रहे हैं कि ये क्या वो भी। अब हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब जो उनकी पूर्ति कैसे होती है। हैव यू seen farmers spreading manures or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in posts? Do you know why this is done? मतलब ये सब manures वगैरह क्यों डालते हैं। You learned that plant absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill a nutrients requirement of plant. और ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स में, जैसे उनके पास क्या रहते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तो जो पौधे हैं वो सब कुछ मिट्टी से ले लेते हैं, तो धीरे धीरे करके उसकी कमी होती रहती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम खाद वगैरह जैसे मैन्योर बोलते हैं और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it is in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form, मतलब जो क्या है, गैस को सीधे यूज नहीं कर सकते, इसलिए उनको उसका सॉल्यूबल में उपयोग करते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट टू अनस्टेबल फॉर्म। जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो पौधे के लिए नाइट्रोजन कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ, मतलब उनकी जड़ों में रहता है। हाँ,
and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmer. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers, whether leguminous plants are grown. Most of pulses are obtained from leguminous, मतलब जो फलीदार होते हैं उन सभी से, बहुत सारों से हमें दाल प्राप्त होती है जिनमें फल रहते हैं। फल और क्या बोलते हैं, In this chapter you learned that most of the plant are autotrophs, only a few plants are parasite, और मतलब बहुत सारे खुद बनाते हैं प्लांट्स खाना और कम जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals. तब बहुत सारे खुद भी खाना बनाते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। Can you say that इंसेक्टिवर प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप? हाँ, जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं वो हेटरोट्रॉप्स रहते हैं। अब हम समरी की बात कर लें, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हाँ, तो आपने क्या क्या सीखा। सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन के लिए सभी को आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो सभी प्रकाश संश्लेषण से निकलते हैं ना, भोजन जो पादप जो भोजन बनाते हैं उससे। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषणों में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है और सभी हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषक हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। अब इंग्लिश में हम बात करते हैं कीटभक्षी। All organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of the body. Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. Plants like Cuscuta are parasites. They take food from the host plant. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water, and minerals for the synthesis of food. Chlorophyll, water, carbon dioxide, and sunlight are the essential requirement for photosynthesis. Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in the leaves and plants, and oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen released in the photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matters. They are saprotrophs. A few plants and animals are dependent on other for nutrition and are called heterotrophs. सो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इस सभी के कुछ यदि आपके डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो हमारी वीडियोस को और दोस्तों को शेयर कर दो। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।